दोस्तों आज के हमारे मेहमान हैं दूध के अनुभवी, भैंसों के अनुभवी, तालाबों के अनुभवी श्री माखनलाल जी। जय गोपाल जी। माखनलाल जी, आप ये बताइए कि दूध बेचना आपका खानदानी पेशा है? नहीं जी, हमारा खानदानी पेशा तो मिलावट करने का है। हमारे दादाजी पेट्रोल में घासलेट मिलाया करे थे और हमारे पिताजी को हल्दी में पीली मिट्टी और काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाने का बहुत घना अनुभव था जी। तो आप इस लाइन में कैसे आ गए? दरअसल बात ये हुआ सरदार जी के बचपन से ही मेरी कुछ हटके कुछ बढ़िया करने की इच्छा थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे इस धंधे में डाल दिया। अरे पर आपका कोई दूध का फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है? क्या बात कर रहे हो सरदार जी, फिक्स तो स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? 20 रुपए लीटर वाला, 25 लीटर वाला और 30 रुपए लीटर वाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई। बात यह है कि 20 रुपए वाले में हम तालाब का पानी डालते हैं और 25 रुपए वाले में नलके का पानी डालते हैं और 30 रुपए वाले में मिनरल वाटर डालते हैं। और प्योर दूध? प्योर दूध बेच के धंधा चौपट करवाओगे के? अच्छा माखनलाल जी, आपके तबेले में कितने लोग काम करते हैं? कि 4 आदमी भैंसों का दूध निकाले हैं और 8 आदमी नल से पानी निकाले हैं। अब भैंसों को नहलाने के लिए? नहीं, दूध में पानी मिलाने के लिए। अच्छा आप ये बताइए कि जो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, इससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य कुछ भी नहीं है। भैंस नॉन म्यूजिकल पशु है, उसके आगे बीन बजा लो चाहे दलेर मेहंदी को नचा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माखनलाल जी, कई बार लोग कहते हैं कि दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है जी। जिस किसी ने भी ये मुहावरा बनाया उसने हम दूध वालों को बदनाम और बेनकाब करने की साजिश की है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप इंसान, आपको गुस्सा आ जाता होगा, कई बार आपका झगड़ा भी हो जाता होगा किसी से। झगड़ा होता है जी पेमेंट के खातिर। एक बार घना झगड़ा हो गया जी और हमने भी ताब में आके कह दिया कि बाहर निकल, आज पता लग जाएगा कि तूने कौन सी डेयरी का दूध पी रखा है। तो वो निकला बाहर? नहीं जी। क्यों? उसने मेरी डेयरी का दूध पी रखा था। दोस्तों अपने मुल्क में नेचुरल क्लैमिटीज बहुत होती हैं, यानी कि प्राकृतिक प्रकोप। देश में कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। सरकार जब तक बाढ़ से निपटने का काम करती है वहां सूखा पड़ चुका होता है। सरकार पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि सरकार का एक्शन बड़ा लेट है। तो सरकार को चाहिए जब कभी भी, जहां कभी भी बाढ़ आए, उसी वक्त पानी के टैंकर भेजना शुरू कर दें, ताकि जब तक वहां पानी पहुंचे वहां सूखा पड़ चुका हो और पानी वक्त पे काम आ सके, यानी कि प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग। नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या है बिल्लू की अम्मा, इतनी टेंशन में क्यों हो? ओहो, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बिल्लू की अम्मा मत कहा करो। अरे नहीं नहीं, कहने को तो मैं अपनी अम्मा भी कह सकती हूँ। क्या? लेकिन बिल्लू उम्र में थोड़ा छोटा है ना, तो उसकी अम्मा कहने से तुम छोटी लगती हो। वो तो मैं हूँ ही, पता है पिछले महीने ही मैंने अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। खैर वो तो तुम कई सालों से कर रही हो। ओह शट अप। अब क्या नई घड़ी दिखा दिखा के जलाना है मुझे? नहीं, मैं अंजू के सास के आने का टाइम देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ अटक गई वो बुढ़िया। अयो, I'm sorry, I'm बहुत sorry, I'm very sorry। हाय बिल्लू का अम्मा। हाय कम्मू। हाय, इतना लेट कैसे हो गई? अयो अभी हम क्या बताने का, हम घर से निकल रहा था ना, अचानक बारिश आ गया, हमारा पूरा मेकअप बह गया। हाय हाय हाय, हमारे देश में नेचुरल कैलामिटीज बहुत है। कभी बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और तो और कभी बर्फ गिर जाती है, और सबसे ज्यादा नुकसान हम औरतों का ही होता है। नुकसान तो होता ही है ना। अभी पिछले हफ्ते ही बारिश में मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक स्लिप कर गई, उसकी 2-3 हड्डियां टूट गईं। ओह नो, वेरी अनलकी। नहीं नहीं, मैं तो बहुत लकी है, मैं पीछे थोड़ी ना बैठी थी। अयो इस बार जब आंध्र प्रदेश और गुजरात में सूखा पड़ा, पानी का शॉर्टेज उधर क्या हुआ होगा जो इधर हुआ। अरे पानी की शॉर्टेज के बारे में तुम क्या बताओगी, मैं बताती हूँ। उन दिनों की बात है, एक दिन मैं फेस पैक लगा के बैठी थी कि पानी चला गया। फिर मैंने फ्लावर पॉट में से पानी लेकर मुंह धोया। ये सोचने का बात है, जब तुम्हारा यह हाल हुआ तो उधर आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। हजारों औरतों के फेस पैक सूख गए होंगे, उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ गई होंगी। आई थिंक ये नेचुरल कैलामिटी, ये कुदरती हादसों से निपटने के लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। यस। अच्छा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होती तो क्या करती? हम सोचता, आई थिंक हम सबसे पहले लेडीज के लिए स्पेशल वेदर रिपोर्ट टेलीकास्ट करवाता। वेरी गुड आइडिया। ब्रिलियंट। यस। अब सुनिए,
बिल्लू का अम्मा का जबान में स्पेशल लेडीज वेदर रिपोर्ट। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। औरतों को हिदायत है कि वो मेकअप ना करें, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जम्मू कश्मीर, पठानकोट और गुरदासपुर में धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। औरतें अपना विग घर पर ही छोड़ दें, आंधियों में विग उड़ सकता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज धूप खिली रहेगी, मोटा मेकअप ना करें, चिटक जाएगा। इसी के साथ आज का समाचार खत्म हो गया। नमस्कार।